अमेरिका ने चीनी H-20 बॉम्बर की पोल खोल दी है। जानेंगे आखिरकार क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक नया करिश्मा कर दिया है। अरबों डॉलर के मार्केट के तरफ भारत बढ़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रक्षा रिपोर्ट में चीन की सैन्य शक्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का H-20 स्टील्थ बॉम्बर 2030 के दशक तक आने की संभावना नहीं है। चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में कहा गया कि चीन लंबी दूरी के बॉम्बर की एक नई पीढ़ी विकसित कर रहा है, जिसका नाम संभवतः H-20 होगा, जो अगले दशक में कभी भी आ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी से प्रकाशित इस रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है। इसे चीन के सैन्य प्रगति पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सबसे व्यापक क्लासिफाइड रिपोर्ट के रूप में देखा जाता है। H-20 कार्यक्रम को पहली बार 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा लंबी दूरी के बॉम्बर की नई पीढ़ी के रूप में प्रकट किया गया था, जिसे अमेरिका के B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर बॉम्बर के लिए बीजिंग के जवाब के रूप में देखा गया था। पेंटागन के अनुसार H-20 की रेंज 10,000 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें PLA दूसरे द्वीप श्रृंखला और प्रशांत के पश्चिमी क्षेत्र को कवर करने में सक्षम होगी। इसमें यह भी कहा गया कि बम वर्षक में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। इसमें एक गुप्त डिजाइन होगा। हालांकि PLA ने अत्यधिक गोपनीय बम वर्षक के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन पेंटागन के नवीनतम अनुमान में जेट की अनुमानित सीमा को 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 1500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया कि हवाई ईंधन भरने से इसकी सीमा पूरी दुनिया को कवर करने के लिए बढ़ सकती है। H-20 पर चीन की सबसे हालिया आधिकारिक टिप्पणियों में से एक मार्च में आई थी, जब PLA वायुसेना के डिप्टी कमांडर वांग वई ने कहा था कि बम वर्षक के बारे में औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। कोई टेक्नोलॉजी कठिनाई नहीं है। वांग ने बीजिंग में आयोजित चीन की वार्षिक विधायी और सलाहकार बैठकों में 2 सत्रों के दौरान एक रिपोर्टर के जवाब में कहा कि हमारे शोधकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही सक्षम हैं। सरकारी स्वामित्व वाले प्रसारक CCTV ने भी कई कार्यक्रमों में H-20 का टीजर जारी किया है, लेकिन कोई विशिष्ट डेटा नहीं दिखाया है। परमाणु वॉरहेड दागने में सक्षम एक रणनीतिक बम वर्षक को तथाकथित न्यूक्लियर ट्रायड की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है, जो भूमि आधारित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के साथ साथ पूर्ण निवारक क्षमता प्रदान करता है। खैर, यहाँ पर एक चीज तो जरूर दिख रहा है कि चाइना किसी न किसी तरह की तैयारी में जरूर लगा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन की सैन्य तैयारी पर ही अपनी ही वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में चीन की सैन्य तैयारी ने दुनिया के होश उड़ा दिए। पेंटागन के मुताबिक चीन बहुत ही तेजी से परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर रहा है। साल 2024 में चीन के पास 600 ऑपरेशनल परमाणु बम हो गए हैं। यह साल 2023 के मुकाबले 100 परमाणु बम ज्यादा है। चीन का इरादा इसे साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने का है। अमेरिका से टक्कर लेने के लिए चीन इसे 2035 तक बढ़ाने का इरादा रखता है। चीन के पास अमेरिका तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की संख्या 400 तक पहुंच गई है। वहीं PLA सेना के पास 1300 मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनमें जापान, फिलीपींस, भारत जैसे देशों में परमाणु तबाही मचाया जा सकता है। चीन की नौसेना भी दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। ये लगातार बढ़ भी रही है। चीन ने अपने परमाणु मिसाइलों को छिपाने के लिए 3 नए साइलो बनाए हैं। चीन के पास 550 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 400 मिसाइलें हैं। चीन ने पिछले साल की तुलना में 50 लॉन्चर और 50 अमेरिका किल मिसाइलें बढ़ाई है। चीन के ICBM लॉन्चर की संख्या अब अमेरिका से भी ज्यादा हो गई है। चीन अपने DF-31 ICBM और DF-5 लिक्विड फील्ड मिसाइलों की संख्या को बढ़ा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया
कि चीन ने न केवल परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि उनमें विविधता ला रहा है, उन्हें ज्यादा घातक बना रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेना में भ्रष्टाचार की वजह से चीन का आधुनिकीकरण का प्लान प्रभावित होगा। चीन की वायुसेना की बात करें तो वह अपनी टेक्नोलॉजी में तेजी से सुधार कर रही है। चीनी वायुसेना की टेक्नोलॉजी तेजी से ठीक उसी तरह की हो रही है जितनी की अमेरिका की थी। यही नहीं, चीन अपने ड्रोन को सेना को बहुत घातक बना रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तमाम सुधारों के बाद भी अभी तक चीनी वायुसेना अमेरिका के टक्कर की नहीं बन पाई है। चीन अपने परमाणु बॉम्बर H-6N की संख्या को भी बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। चीन के पास 370 युद्धपोत हैं। साल 2025 395, 2030 तक 435 युद्धपोत तक पहुंच जाएंगे। चीन की नौसेना के पास 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमरावल पनडुब्बी, 48 डीजल से चलने वाली पनडुब्बी है जिसमें AIP टेक्नोलॉजी लगी हुई है। चीन की सबमरीन सेना साल 2025 तक 65, 35 तक 80 तक पहुंच सकती है। इस तरह से चीन कई सालों तक अपनी नौसैनिक बादशाहत को बरकरार रखने पर काम कर रहा है। चीन ने इस नौसैनिक ताकत के दम पर दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करना भी शुरू किया है। चीन ताइवान पर कब्जा करने का इरादा रखता है, लेकिन बॉम्बर अभी भी बनने में बहुत देर है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने गजब ढा दिया है और इस कंपनी ने पिछले दिनों मेसर्स विल्सन एसे नॉर्वे के लिए बनाए जा रहे 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल्स की सीरीज ऑफ 6 के पहले पोत को लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च CSL ग्रुप की आत्मनिर्भर भारत पहल और भारत सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड प्रोग्राम के प्रति प्रतिबद्धता को दिखलाता है। रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास में मिनिस्टर काउंसलर और मिशन के उप प्रमुख मार्टिन आमदल बोथेम ने इस पोत को लॉन्च करने का सम्मान मिला। उनके साथ विल्सन एसए के मुख्य वित्तीय अधिकारी इनार टार्नेस भी थे। इस कार्यक्रम में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मधु एस नायर, कोचिन शिपयार्ड के डायरेक्टर भी मौजूद थे। बर्गेन, नॉर्वे में मुख्यालय वाली कंपनी विल्सन एएसए यूरोप में अग्रणी शॉर्ट सी फ्लीट ऑपरेटर है और पूरे यूरोप में लगभग 15 मिलियन टन ड्राई कार्गो का परिवहन करती है। कंपनी 1500 से 8500 DWT तक के लगभग 130 जहाजों का बेड़ा संचालित करती है। विल्सन एएसए ने जून 2024 और सितंबर 2024 में 2 बैचों के रूप में 6300 TDW ड्राई कार्गो वेसल्स की 8 संख्या में ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर 14 जहाज हैं। यह प्रोजेक्ट निर्माण के विभिन्न चरणों में है। कितना बड़ा है ये वेसल्स? ये वेसल्स की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर, ड्राफ्ट 4.2 मीटर है। कोनोशिप इंटरनेशनल नीदरलैंड द्वारा डिजाइन किए गए पोत यूरोप के तटीय जल में कार्गो परिवहन के लिए बनाए जा रहे हैं। CSL के अध्यक्ष और डायरेक्टर का कहना है कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय जहाज निर्माण बाजार में अब कोचिन शिपयार्ड और उसकी सहायक कंपनी उडुपी कोचिन शिपयार्ड का एक बड़ा पक्का वाला कदम हो गया है। उडुपी CCL के मौजूदा ग्राहकों से बार बार मिलने वाले ऑर्डर दिखाते हैं कि ये हमारी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और ये दिख रहा है कि आज उडुपी CSL के पास 1500 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर बुक हैं और CSL की प्रमुख सहायक कंपनी होने के नाते ये दुनिया में नाम कमा रही है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।